नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सुधा सिंह। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। गुरुवार को 152 सीटों पर हुई वोटिंग शांतिपूर्वक माहौल में खत्म हो गई और अब सबकी नज़रें नतीजों पर टिक गई हैं। करीब 3.60 करोड़ वोटर्स ने 1478 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। यह पहला चरण सिर्फ सीटों की संख्या के लिहाज से ही बड़ा नहीं था, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम माना जा रहा है। उत्तर बंगाल से लेकर जंगल महल और दक्षिण बंगाल के हिस्सों तक फैले इस फेज को बीजेपी के लिए करो या मरो की लड़ाई माना जा रहा है, जबकि टीएमसी के लिए अपनी पकड़ बनाए रखने की चुनौती थी। बीजेपी इस चरण में सभी 152 सीटों पर उम्मीद उतारे, जबकि टीएमसी 148 सीटों पर मैदान में रही। कांग्रेस और लेफ्ट ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन असली मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही केंद्रित रहा। सुरक्षा के लिहाज से रिकॉर्ड 2450 कंपनियां केंद्रित बलों की तैनाती की गई, ताकि मतदान निष्पक्ष तरीके से पूरा हो सके। अगर पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो यही इलाका बीजेपी का सबसे महत्वपूर्ण गढ़ रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली 77 सीटों में 59 सीटें इसी फेज से आई थी। वहीं टीएमसी ने 92 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई थी। ऐसे में इस बार मतदान दोनों दलों की साख की लड़ाई बन चुका है। चुनाव प्रचार में बीजेपी ने सीएए और यूसीसी जैसे बड़े मुद्दों के साथ मतुआ और नाम शूद्र वोटर्स को साधने की कोशिश की है, जबकि टीएमसी ने लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं और महिला वोटर्स पर फोकस रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस चरण में जमकर रैली की। वहीं ममता बनर्जी ने अपनी योजनाओं और जमीनी पकड़ पर भरोसा जताया। इस फेज में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी, खड़गपुर सदर से दिलीप घोष और आसनसोल दक्षिण से अग्निमित्रा पाल जैसे नेताओं के प्रदर्शन पर खास नजर रहेगी। अब जबकि पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, असली सवाल यही है, क्या बीजेपी अपने मजबूत गढ़ को बचा पाएगी या ममता बनर्जी की टीएमसी एक बार फिर बढ़त बनाकर सत्ता की राह आसान करेगी? इसका जवाब नतीजों के साथ ही सामने आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।